सुला विनयार्ड्स 2003 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और 2022 में जो पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें देश में वाइन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर ये उभरी है, चाहे वो वॉल्यूम के हिसाब से देखें चाहे वैल्यू के हिसाब से। और मार्केट लीडरशिप में अब ये 52% पर पहुंच चुके हैं, यानी आधे से ज्यादा मार्केट इस कंपनी के पास में। 4 सेगमेंट है और चारों में कंपनी मार्केट लीडर है। मैनेजमेंट से मुलाकात करें उससे पहले इशू की जानकारी आपको दे दूं। 12 से 14 दिसंबर आज खुला है आईपीओ, बुधवार को होगा बंद। प्राइस बैंड 340 से 357 रुपए। 42 शेयरों के लॉट में करें अप्लाई। 14,994 रुपए, यानी कि 15,000 से 6 रुपए कम, ये आपका मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट होगा। 960 करोड़ की जो इश्यू साइज है पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं वो इस इश्यू में अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। मार्केट कैप होता है 3,000 करोड़ का ऊपरी बैंड पर। यह है कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स। आइए अब मुलाकात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राजीव सामंत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स और साइंस में मास्टर्स किया है। ओरेकल जैसी दुनिया की दिग्गज कंपनियों के साथ आप काम कर चुके हैं, लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। सामंत साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपका आईपीओ आज से खुल रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं सर कि जहां तक मेरी समझ है वाइन बनाने वाली आपकी पहली कंपनी होगी जो इंडियन मार्केट्स में लिस्ट होगी। आपका बिजनेस मॉडल समझाएं सर, कंपनी एग्जैक्टली किस तरह का बिजनेस करती है? यस, हम 100% ग्रेप वाइन बनाते हैं फ्रॉम विनयार्ड्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, और हमारी वाइनरीज हैं महाराष्ट्र स्टेट में और कर्नाटका में भी। और here we are making wines which we are selling in 25 states in India and around 15 countries internationally as well. और उसके साथ भी we are one of the largest wine tourism operators in the world. हमारे विनयार्ड्स में, मैं यहाँ नासिक में आज बैठा हूँ, यहाँ हर साल 3 लाख से ज्यादा विजिटर्स आते हैं to do wine tasting. So these are our 2 main businesses. The production of wine, as you said, we are the majority share holders in the wine business in India, and wine tourism. तो सर आपने तो अमेरिका में इकोनॉमिक्स में बैचलर्स किया था, फिर साइंस में मास्टर्स किया, फिर ये वाइन बनाने वाले बिजनेस में कैसे आ गए सर, ओरेकल में काम करते करते? तो मैं कैलिफोर्निया में था और वहां मुझे मैं नापा वैली में गया था और इतना बढ़िया था सब उधर, मैंने जो कुछ देखा, सो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। और उस टाइम में अर्ली 90s में आई डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया जस्ट आफ्टर द लिबरलाइजेशन। आई वांटेड टू डू समथिंग गुड हियर एंड आई सेड आई विल ब्रिंग सम पीस ऑफ कैलिफोर्निया बैक हियर टू इंडिया, हियर टू नासिक, एंड डू समथिंग टू मेक द कंट्री प्राउड। ओह लवली, वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। और 50% प्लस मार्केट शेयर रखना किसी भी बिजनेस में छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जो पूरा आईपीओ है सर आपका 960 करोड़ का, 960 करोड़ पूरा ऑफर फॉर सेल है। किस तरह के इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं, क्या प्रोमोटर्स भी कुछ बेच रहे हैं उसमें, और बेचने की कोई खास वजह सर? So, we have had private equity major shareholders since the last 15 years. And this is a time when some of them will be exiting, plus some of the other promoters, some of the family. And iske baad, I will be the major shareholder with more than a quarter of the shares being held by me and my family. So this is a good time. We have had some great results for the last couple of years, very strong bounce back for wine and for Sula since the pandemic. And we felt this is the right time to go to market. And after that, I will be leading the company and I will be the main shareholder of Sula. इंटरेस्टिंग। मार्जिन आपके सर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट, 2020 में जो 10% था अब लगभग 30% पहुंच चुके हैं। सस्टेनेबल है सर ये, या कोई खास वजह से मार्जिन बढ़े हैं? I do believe they are completely sustainable. देखिए, पैंडेमिक में हमने बहुत सोचा कि what is the right business model for our company. Until then, we were doing a lot of imported business, imported spirits, wine, some trading, or we saw that these businesses were not that profitable. The most profitable and the best business for us is to produce our own brands
and sell and market these brands across the country and internationally. In this, we have been very successful. Today, 90% of Sula's business is this own brand. The rest is mostly the wine tourism. And it has been a total structural change in the business. So I do believe these margins are very sustainable going forward. सर एक चीज जो हम जनरली बाहर के देशों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो बड़े जो ये रेगुलर स्टोर्स होते हैं ना 911 टाइप के वो सारे के सारे स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी लीकर प्रोडक्ट्स अल्कोहल इजीली बियर वाइन आप जैसे ना थम्स अप पेप्सी खरीद रहे हैं वैसे खरीदते रहे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमारे यहाँ बड़ा रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस है। क्या आपको लगता है इवेंचुअली इंडिया में ये हो सकता है कि ये लीकर बिजनेस भी एक एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह कई सारे आपको आउटलेट्स पे दिखे? क्या इसके चांसेस हैं? आपकी समझ में ऐसा होगा तो कब तक होगा? क्यों नहीं हो सकता है? इनफैक्ट ऑलरेडी महाराष्ट्र और कर्नाटका में ये ऐसे ही हो रहा है। इफ यू सी द सुपरमार्केट्स, योर मेट्रो, योर स्पेंसर्स in Karnataka, in Bangalore, they are already selling beer and wine. So you're already starting to see it happen. Of course, there will be some difference of opinion among some of the, the politicians, etc. But in general, मुझे लगता है कि mainly states के जो philosophy है थोड़ा बदल आ रहा है और वो बोल रहे हैं कि अभी फोकस लो अल्कोहल बेवरेजेस पे करना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू सी, आई डू बिलीव, more and more wine and beer retail licenses coming out in different states over the next few years. राजीव सर, वैसे तो आपका बिजनेस ऐसा है कि जहाँ बड़ा एंट्री बैरियर है, हर कोई चाहे तो शुरू जल्दी से नहीं कर सकता, राइट? लाइसेंसेस हैं, मार्केट है, आई मीन आपको पूरा मार्केटिंग नेटवर्क बनाना है, बड़ी मुश्किल वाला काम है, प्लस एक बड़ा टिपिकल बिजनेस है। लेकिन एक और जहाँ उस वजह से आपकी मार्केट लीडरशिप है, दूसरी ओर इम्पोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा 150% ड्यूटी है। अब जो ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया, यूके के साथ बात चल रही है, 6th राउंड की मीटिंग चल रही है, लगभग होने वाला है। तो ये जो फॉरेन प्लेयर्स के लिए मार्केट खोलेगा, वो कंपटीशन आ सकता है, कैसे देखते हैं आप उसे और उससे किस तरह से निपटेंगे सर? तो अनिल जी, यू आर टोटली राइट कि ये एफटीए आ रहे हैं और पहला एफटीए ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। और ऑफ कोर्स, एज यू आर अवेयर, ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी बिग वाइन प्रोड्यूसर, बट I would say that our industry is very comfortable and happy with the outcome of the FTA. I do believe that our government, our Commerce Ministry officials have taken a balanced view, और expensive wine पे duty जरा कम हुआ है, लेकिन that should not impact the 95% of the wine that is being produced in India that is coming in at a much more reasonable price. And so we are happy with the outcome of Australia FTA. If this is the model for FTAs to come, I think that the wine industry in India is in a good place. Perfect. ये इंटरेस्टिंग चीज है सर। एक चीज जो मैं सोच रहा था कि आप 50% मार्केट शेयर रखते हैं, फिर भी आपकी पिछले साल की जो सेल्स है 425 करोड़ है। तो ये मार्केट इतना छोटा है सर वाइन का इंडिया में? सिर्फ मतलब 1000 करोड़ का ही मार्केट है बस, इतना ही? Yes, of course, this is the domestic wine. तो अब तक तो the market is quite small, and that is why we believe that India is the most exciting growth market for wine in the next decade or 2 decades. And that is why an investor coming into this is betting on the growth in wine. Today, consumption of wine is less than 1% of all alcoholic beverages. So it is by far one of the lowest in the world. And I do believe there's only one way this can go, and that is up. Lovely. Very nice, sir. Thank you so much. आपने समय दिया है सर। मुझे पता है कि आप काफ़ी अपने आईपीओ के रोड शोज वगैरह में व्यस्त थे, लेकिन फिर भी आपने लास्ट मोमेंट में टाइम निकाला, आप हमसे जुड़े हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज आपके आईपीओ के लिए। उम्मीद करते हैं कि जैसी ग्रोथ आपकी कंपनी की रही है, उतना ही सक्सेसफुल आपका आईपीओ भी और आगे की जर्नी में। थैंक यू सर। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सर। तो राजीव